आज हिंदी में पाठ 9 निर्भय बनो सीखेंगे। उसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। साहित्य प्रकार है उपन्यास अंश। निर्भय अर्थात निडर बनना। निर्भयता बहुत बड़ा गुण है। बचपन से ही इस गुण को विकसित करना चाहिए। हमारे इतिहास में ऐसे कई वीर पुरुष हैं जिनके जीवन प्रसंग पढ़कर हमें निर्भय बनने की प्रेरणा मिलती है। निर्भय बनो के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक कथाकार थे। आंचलिक यानी क्या? आंचलिक शब्द अंचल में इक प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ है अंचल से संबंधित। अंचल शब्द के विभिन्न अर्थ है। हिंदी में अंचल शब्द का सीधा और स्पष्ट अर्थ है किसी प्रदेश या प्रांत में होने वाले या उससे संबंध रखने वाले। फणीश्वर नाथ रेणु ने उपन्यासों में आंचलिक जीवन के हर लय, हर सुर, सुंदरता, कुरूपता को शब्दों में बांधने की सफल कोशिश की है। फणीश्वर नाथ रेणु का परिचय। उनका जन्म सन 1921 में हुआ था और उनका निधन सन 1977 में हुआ था। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में, वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भी भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में भी कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मैला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जीवन की सुलभता, कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक रहा है। भाषा में ताजगी और नयापन है। मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से भी सम्मानित किया था। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वें प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण किया गया है। अब हम निर्भय बनो उपन्यास अंश समझेंगे। इसमें पात्र है प्रियोदा, जिसका नाम है प्रियव्रत राय, जो मैट्रिक का विद्यार्थी है। उसने एक ऐसा क्लब बनाया है जो सेवा कार्य करता है। इस क्लब के सदस्य हैं रॉबी, कालू, इब्राहिम, सूर्यनारायण, मनमोहन। प्रियोदा। प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं। प्रायः मतलब अधिकतर। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। मुठिया वसूलना यानी कोई नेक काम के लिए मुट्ठी भर अनाज मांगना, कभी अकेला तो कभी अपने साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ता है कि प्रियोदा अपनी टोली यानी कि अपने दल के साथ उसके घर पर हाजिर हो जाता है। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए, भला चंगा यानी स्वस्थ न हो जाए, उसका दल सेवा में जुट जाता है। अर्थात मैट्रिक में पढ़ने वाला प्रियोदा अपने स्कूल का लोकप्रिय विद्यार्थी है। विद्यार्थी और शिक्षक सभी उसे प्यार करते हैं। रविवार को सुबह वह सन्यासी आश्रम के लिए घर घर जाकर अनाज मांगता है। बीमार छात्र और शिक्षक की भी वह सेवा करता है। इसके लिए उसने एक क्लब जो बनाया है
उसका वह प्रमुख नायक है। आगे देखते हैं। रवि और कालू प्रियोदा के दल में हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया है। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। परमान नदी का नाम है। बालूचर यानी नदी का रेतीला तट। वहाँ पर जाकर वे क्या करते थे? खेलकूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दल के सभी सदस्यों को दुनिया भर की खबरें सुनाता है। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएंगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि शनिवार को प्रियोदा के दल के सदस्य परमान नदी के बालूचर, जो रेतीला प्रदेश है, वहाँ पर एकत्र होते थे। वहाँ पर वे खेलते कूदते थे और रविवार का कार्यक्रम तय करते थे कि कौन कहाँ सेवा के लिए जाएगा, कौन अनाज मांगने कहाँ जाएगा। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा, यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है। तेज यानी होशियार। क्लब का सदस्य होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था। सिर से पैर तक देखना यानी भली भांति, अच्छी तरह से देखना। प्रश्न पूछते हैं, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। उसने उत्तर दिया, महात्मा गांधी। प्रियोदा ने दूसरा प्रश्न पूछा, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? मनमोहन चुप रहा। थोड़ी देर बाद बोला, वकील। सभी ठठाकर हंसे। ठठाकर यानी जोर से हंसते हैं। लेकिन प्रियोदा गंभीर है। क्यों गंभीर रहता है? क्योंकि वह क्लब का नायक है। वह बोलते हैं, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? मनमोहन उत्तर देता है, सीख लेंगे। प्रियोदा कहता है, शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो तो? मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से उसे डर लगने लगता। हैजा यानी कॉलेरा। हैजा एक ऐसा संक्रमण रोग था पुराने समय में कि जब अधिकतर लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो यह नाम सुनकर उसे डर लगता है। फिर दूसरा प्रश्न पूछता है, गाना जानते हो? वह उत्तर देता है, जी। तैरना? मनमोहन उत्तर देता है, जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, जो क्लब का सदस्य है, सूरज मोना तैरना नहीं जानता, सीख जाएगा। सूर्यनारायण ने उत्तर दिया, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद ही तैरने लगेगा। सब हंसने लगते हैं। सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज़ 100 दंड बैठक करता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं उसको। दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसका काम है। यहाँ पर क्लब का एक सदस्य सूर्यनारायण है। वह पढ़ाई में कमज़ोर है, लेकिन पहलवान है, शरीर से मजबूत है। मनमोहन को तैरना सीखने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी गई है। वह कहता है कि उठाकर पानी में फेंक दूंगा, वह अपने आप तैरने लगेगा। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया यानी शर्माया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया और गीत गाना शुरू किया। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। अर्थात राम और रहीम एक ही ईश्वर है, उसे अलग समझना हमारी भूल है। हमारा मन यदि पवित्र हो तो इस भेद का कोई महत्व नहीं, और राम और रहीम एक ही ईश्वर है। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह, बहुत मीठा गला है तुम्हारा। गला यानी आवाज़। कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। प्रभात फेरी यानी प्रभात के समय गाते हुए जो समूह निकलता है उसे कहते हैं प्रभात फेरी। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया था, यानी कि सूर्यास्त होने वाला था। बालूचर पर लाली उतर आई। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। पखेरु दल बांधकर बांसबन की ओर लौटने लगे। पखेरु यानी पक्षी, दल बांधकर यानी अपने समूह में अपने अपने घोंसले की ओर लौटने लगे।
प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे, मतलब कि प्रियोदा और उसके दल में जो भी सदस्य थे वे भी अपने घर की ओर लौटने लगे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। भोला गरीबक दिन पहिया, हरब भोला गरीबक दिन। यह बिहारी भाषा का एक लोकगीत है। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एक टाजे लोटा छल, बेटा छल तीन पनिया, पिबेत काल लोटा लेलक छीन। कृत्यानंद झा ने कहा, विद्यापति की लाचारी है। लाचारी? हाँ, लाचारी। लाचारी यानी एक लोकगीत। टट्ठाएं। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। पखेरु यानी पक्षी, बालू यानी रेत पर। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। व्याकुल होकर, विकल यानी व्याकुल। मटमैले अंधकार में एक अर्दली नुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। अर्दली यानी अफसर का नौकर, डैना यानी पंख। तो सब डिप्टी साहब ने फायर करके चिड़िया के जोड़े में से एक पक्षी को नीचे गिरा दिया था। उसका अर्दली यानी उसका नौकर दौड़ता हुआ आता है और मरी हुई चिड़िया को उठाकर ले आता है और कहता है कि मिल गया हुजूर। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। खचड़ा यानी मूर्ख है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला होल्ट। होल्ट यानी रुको। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। कौन सी गलती? कि उनके दल का नियम है कि कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। बात यह है कि साले ने फिर से उसने उसी शब्द का प्रयोग किया। सभी हंसने लगे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10वीं गलती होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, अर्थात तुम्हें हमारे क्लब से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि प्रियोदा ने अपने क्लब के लिए कुछ नियम बनाए थे। उनके नियम के अनुसार यदि कोई अपशब्द या गाली मुंह से निकालता है तो उसे क्लब के सदस्य से निकाल दिया जाता है। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? हर्ज यानी क्या मुसीबत है? तुम्हारा मुंह खराब होगा, प्रियोदा ने कहा। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब इब्राहिम कहता है, मगर वे तो गाली देते हैं। प्रियोदा ने कहा, वे ही क्यों, बहुत लोग गालियां बकते हैं। फिर, नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकेंगे। वह महीन बात देरी से बुझता है। महीन यानी सूक्ष्म, छोटी सी बात को बड़ी देर से समझता है। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स यानी उसके नियम को मानना होगा। नियम है कि कोई भी सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेंगे। जानते हो ना, बस बात खत्म। यहाँ इब्राहिम का तर्क था कि जब अफसर गाली देते हैं तो उन्हें गाली देने में क्या हर्ज है। तब क्लब के नियम याद दिलाकर इब्राहिम को शांत कर दिया गया। साहू आइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली, अर्थात सब अपने अपने घर की ओर चले। कालू ने कहा, मोना, तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं तुम्हें पहुँचा दूँ। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है? मैं उसे पहुँचा दूँगा, तू घर जा कालू। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर प्रियोदा ने इशारा किया और कहा, जानते हो, इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी, यानी पोस्टमार्टम हाउस था यह। इसलिए लोग को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती हैं, संतालियों की तरह झुंड बांधकर। संताली मतलब आदिवासी की एक जाति का नाम है। क्यों, डरने लगा? पूछा प्रियोदा ने। मनमोहन डरता था, इसलिए प्रियोदा उसके डर को भगाने के लिए इस तरह से बात करते हैं कि यह उजड़ा हुआ मकान है
जो पहले पोस्टमार्टम हाउस था और यहाँ पर भूत पिशाच रहते हैं, प्रेतनियाँ नाचती है। यह जानकर वह डरने लगता है। पूछते हैं, अकेले यहाँ आ सकते हो? मनमोहन कहता है, जी नहीं। प्रियोदा हंसने लगता है। बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी तंग नहीं करता जो 10 का काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या डरा सकता है। अर्थात क्या कि 10 और देश का काम करने वाला किसी से नहीं डरता। जो दूसरों के लिए कार्य करता है वह न दिन देखता है न रात। उसे जो कार्य करना है वह कार्य करने के लिए वह चल पड़ता है, और यह कार्य करने के लिए वह किसी भी रास्ते से जाने से डरता नहीं है। यहाँ पर प्रियोदा ने मनमोहन को समझाते हुए कहा कि 10 और देश का कार्य करने के लिए निर्भय बनना चाहिए। प्रियोदा ने कहा, चलो शुरू करो। तो वह गाना राम रहीम ना। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। यहाँ पर यह उपन्यास अंश पूर्ण हुआ। आपको समझ में आ गया होगा। यह जो पाठ है निर्भय बनो, उसे ध्यान से एक बार पढ़ना है। प्रश्न के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ पर एकत्र होते हैं? तो शनिवार की शाम को वह परमान नदी के उस पार बालूचर पर एकत्र होते थे। दूसरा प्रश्न है, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते हैं? तो स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। तीसरा प्रश्न है, मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया था? तो उसका उत्तर है महात्मा गांधी। चौथा प्रश्न, पक्षी को किसने गोली मारी थी? तो पक्षी को गोली सब डिप्टी साहब ने मारी थी। पांचवा प्रश्न है, प्रियोदा के मुंह से होल्ट शब्द क्यों निकला? तो इब्राहिम ने साला शब्द का प्रयोग किया था। उसकी गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से होल्ट शब्द निकलता है। छठा प्रश्न है, सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? तो सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। ये 6 प्रश्न आपको CW में लिखने हैं। इसके अलावा स्वाध्याय में जो 2-3 वाक्य और सविस्तार प्रश्न दिए हैं उसके उत्तर भी आपको CW में लिखने हैं। अब आगे है सही जोड़े मिलाइए। पहला है मनमोहन, उसके सामने लिखना है हैजे से डरने वाला। दूसरा प्रियव्रत राय, मैट्रिक का विद्यार्थी है। सूर्य नारायण पहलवान है। डिप्टी का अर्दली खचड़ा है यानी मूर्ख है। परमान तो नदी है। अब है शब्द समूह के लिए एक शब्द। पहला है दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाला, मतलब कि दूसरों ने हमारे पर जो उपकार किया है उसे याद रखने वाला, तो कृतज्ञ। दूसरों के किए गए उपकार को न मानने वाला, उसे भूल जाने वाला, तो कृतघ्न। आगे है मुर्दों के चीरफाड़ की जगह, तो पोस्टमार्टम। जहाँ बीमारों को भर्ती करके इलाज होता है, अस्पताल। अब आगे है विरुद्धार्थी शब्द। गरीब, उसका उत्तर है अमीर। प्यार, नफरत। स्वस्थ, अस्वस्थ। गलत, सही। उजड़ा, हरा भरा। अब समानार्थी शब्द। सुबह, प्रभात। शाम, तो उसका अर्थ है संध्या। फिर दल, समूह, झुंड। कमज़ोर, दुर्बल, मकान, घर। ये सभी शब्द समूह, विरुद्धार्थी, समानार्थी सब CW में लिखना है। इसके अलावा जो भी शब्दार्थ दिए हैं और मुहावरे दिए हैं वह भी CW में लिखना है। थैंक यू।